नहीं। अटेंडेंस दे दें। अहमद अली, प्रेजेंट सर। अक्सर तनवीर, प्रेजेंट सर। असद, प्रेजेंट सर। इकरा, मलिक रिजवान, मोहम्मद तैयब। सर रिजवान का मैसेज आया था, उसके थोड़ा सा इंटरनेट का इशू चल रहा है, कनेक्ट कर रहा है लेकिन इंटरनेट का इशू चल रहा है। अच्छा, मोहम्मद तैयब, प्रेजेंट सर। मुतैबा रहमान। प्रेजेंट सर। अच्छा, नूरिया एजाज, नूरिया एजाज, कुरुतलैन, प्रेजेंट सर। रखशंदा। सर नूरिया प्रेजेंट है। सर नूरिया इधर ही है। ठीक है, रखशंदा, प्रेजेंट सर। सिकंदर, प्रेजेंट सर। तैयब हमीद, ओके, तैयबा तैयबा अब्बासी, तैयबा सुल्तान। प्रेजेंट सर। अच्छा, उमैर हसन, उमैर हसन, यस सर। अरूज, सर अरूज स्टार्ट में कनेक्टेड थी, उसका मेरे ख्याल में अभी भी शायद वो कनेक्टेड, लेकिन उसके माइक का इशू है या पता नहीं आपके प्रेजेंट आई थिंक वो नमाज के लिए गया हुआ है। नहीं वो कह रही थी सर की आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, ये अरूज जो है, इसने कोई पार्टिसिपेशन अभी तक मेरे साथ नहीं की ना इसने। सर ये इसका ना ये वही दो लड़कियां ना जो उधर चली गई थी गांव में, तो ये पहाड़ों में इनके सिग्नल ये कनेक्ट हो जाती हैं, कहते हैं हम बड़ी मुश्किल से, सिग्नल बिल्कुल भी नहीं होते वहाँ पे। क्योंकि जब से मैं ये क्लास ले रहा हूँ तो इसका यही इशू मेरा ख्याल रिपीट हो रहा है ना। जी सर, ये लॉकडाउन से ही हमारी क्लासेस हुई है ना, तो वो उधर चली गई थी। उसामा ताहिर। यस सर। अच्छा, जैन। यस सर। जैनब इफ्तिखार। प्रेजेंट सर। अच्छा, जो मेरे पास एब्सेंट है, इकरा एब्सेंट है, एंड तैयब हमीद एब्सेंट है, तैयब अब्बासी एब्सेंट है। दैट्स इट। अच्छा, हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन हमारे पास कैन बी अचीव बाय परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल एंड
वर्टिकल पार्टीशंस टुगेदर, ठीक है। अगर हम जो है हाइब्रिड की अगर बात की जाए तो ये भी हमारे पास एज इट इज हमारे पास आती है, जैसे कि हमारे पास जो हॉरिजेंटल होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें हॉरिजेंटल रिकॉर्ड भी हमारे पास आ रहा होता है और इसमें हमारे पास जो वर्टिकल जो है रिकॉर्ड भी आ रहा होता है, ठीक है। कि जैसे कि लेट्स से कि मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, एम्प्लॉय का, ठीक है, कि एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस है, एम्प्लॉय एज है, ठीक है। और हमारे पास दूसरा एम्प्लॉय सैलरी वगैरह, अगर याद हो तो ये हमारे पास वही वाला जो है टेबल है जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल उसमें किया था, ठीक है, क्लास में, ठीक है, एम्प्लॉय का जो हम लोगों ने किया था, राइट। तो इसमें हमारे पास जो एम्प्लॉय के आईडीज वगैरह शो है। फ्रेगमेंटेशन 1 इसकी क्या होगी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नेम, ठीक है, वेयर एम्प्लॉय एज इज लेस देन 40, ठीक है। कि आप लोगों ने क्या करना है कि एम्प्लॉय का नेम जो है हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, लेकिन वो वाला एम्प्लॉय का नेम जो है मुझे सेलेक्ट करके तो जिसकी जो एज है वो 40 से लेस है, ठीक है, 40 से अबव मेरे पास नहीं है। तो कौन कौन से मेरे पास इसमें रिकॉर्ड आ जाएंगे कि एक मेरे पास जो है 30 40 से जो लेफ्ट है वो ये सुरेंद्र है, ठीक है, और जी जो सर। दूसरा मेरे पास जया क्यों सुरेंद्र है कि 25 इसकी एज है, और एक मेरे पास क्या है जया है, ठीक है, जो जिसकी एज क्या है कि हमारे पास 37 है। आप ये भी कर सकते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट स्टेरिक, इस कोई स्टार इसको पढ़ता है, कोई स्टेरिक इसको पढ़ता है, लेकिन बेसिकली स्टेरिक होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो शिफ्ट के साथ आप जो 8 का बटन दबाते हैं तो आपके पास ये स्टेरिक का साइन आ जाता है, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय नेम वेयर एम्प्लॉय एज इज ग्रेटर देन 40, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 40 मेरे पास आ जाएगा एम्प्लॉय एज की तो मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू आएगी जयेश की, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास हमारे पास इसी की एज जो है मेरे पास जो है 47 आ रही है, ठीक है, जो कि हमारे पास जो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है ग्रेटर देन 40, ठीक है। तो आप डिफरेंट मतलब क्वेरीज वगैरह जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसको वो कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक अबाउट द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अगर याद हो तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में जो हम लोगों ने पार्टिसिपेशन वगैरह की थी तो फ्रेगमेंटेशन की जस्ट थ्योरी वगैरह पढ़ी थी, ठीक है। अब मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया कि फ्रेगमेंटेशन किस तरह से होगी प्रैक्टिकली, और हमारे पास जो है हमारे पास जो है किस तरीके से हम क्वेरीज अप्लाई करते हैं तो उसमें हम फ्रेगमेंट को शो करते हैं, ठीक है। जिस तरह के मेरे पास सेकंड फ्रेगमेंटेशन मेरे पास आ रही है तो जब जब आप लोगों के पास ये क्वेरीज वगैरह अब मैंने फ्रेगमेंटेशन में लिख दी है, तब आप लोगों का जरा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि यार अच्छा इस तरह की क्वेरीज हम लिखते हैं तो उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, फिर इस तरह की क्वेरीज हम लिखते हैं उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। वैसे अगर थ्योरेटिकल थोड़ा सा पढ़ो तो जस्ट आपके पास एक है कि हम टेबल को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट उसमें छोटे छोटे सेक्शंस में करके ना, तो वो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। अगर मैं यहाँ पे दूसरी एग्जांपल ले रहा हूँ तो फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी से क्या है कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी आपके पास ये है, ये वाला आप लोगों ने देखना है, ठीक है, इस रो को देखना है, एम्प्लॉय आईडी को देखना है, ठीक है। वेयर एम्प्लॉय एड्रेस इज इक्वल टू पुणे, ठीक है, जो कि मेरे पास एम्प्लॉय का एड्रेस जो है मेरे पास ये वाला है जो आपके पास यहाँ सेकंड रो में शो है पुणे, एंड सैलरी इज लेस देन 140,000, ठीक है। और हमारे पास सैलरी जो हो, एक तो ये है कि एम्प्लॉय एड्रेस पुणे का मेरे पास शो हो जाए जहाँ पे हो, ठीक है, जहाँ वेयर का क्या मतलब वो होता है कि वेयर कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ईमेल एड्रेस जो है पुणे हो, ठीक है, यानी कि जस्ट यहाँ पे सिटी का नाम लिखा हुआ आप जो है इसको pune@yahoo.com gmail.com वट एवर जिस उससे आप जो है यहाँ पे जैसे एम एड्रेस लिखा, अगर ईमेल एड्रेस लिखा होगा तो यहाँ पे आपके पास ईमेल एड्रेस आएगा, ठीक है। तो ये जस्ट ई एम एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे सिटी भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप लोगों ने अपना टेबल वगैरह किस तरीके से क्रिएट किया, कैसे आपने बनाया हुआ, ठीक है। तो जहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस मेरे पास एड्रेस यानी कि सिटी को डिफाइन कर रहा है पुणे है, और सैलरी जो है मेरे पास उसकी है कि लेस देन 140,000, ठीक है, जो कि 1,14,000 मेरे पास उसकी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। जी सर। देन वी हैव अनदर टॉपिक हमारे पास है रेप्लिकेशन। ये भी हम लोगों ने जो है काफ़ी डिटेल से थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें रेप्लिकेशन में देखी थी कि रेप्लिकेशन वैसे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जहाँ पे हमारे पास डेटा की कॉपीज होती हैं मल्टीपल लोकेशंस पे, ठीक है, मल्टीपल हमारे पास सिटीज़ वगैरह हैं उसमें हम मल्टीपल वो कॉपीज वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस इन विच डेटा इज कॉपीड एट मल्टीपल लोकेशंस टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। क्या मतलब, उससे मल्टीपल कॉपीज से मेरे पास क्या फ़ायदा होगा, ये मेरे पास एडवांटेज होगा कि अगर मेरे पास एक सर्वर डैमेज हो जाता है, ठीक है, एक सर्वर मेरे पास डाउन हो जाता है तो मैंने उसकी एक
दूसरी कॉपी मेरे पास पड़ी हुई होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो रेप्लिकेशन का एक बहुत बड़ा हमारे पास एडवांटेज है, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं कि हम जो है एक से ज़्यादा कॉपीज जो है अपने डिफरेंट लोकेशंस पर रखते हैं, ताकि अगर एक जगह से मेरा डेटा गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो मेरे पास दूसरी जगह पर पड़ा हो, ठीक है। डेटा रेप्लिकेशन हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, स्पीड अप द क्वेरी एवेल्युएशन, ठीक है, कि जो हमारे पास जो है इंक्रीज करती है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा और स्पीड अप करती है क्वेरी एवेल्युएशंस को। टाइप्स ऑफ डेटा रेप्लिकेशन में हमारे पास कौन से, एक हमारे पास सिंक्रोनस है और दूसरा हमारे पास एसिंक्रोनस है, ठीक है। इन सिंक्रोनस replication replica will be modified immediately after some changes are made in the relation table, ठीक है। सिंक्रोनस में हमारे पास क्या होता है, जो रेप्लिका होता है वो मॉडिफाई फौरन हो जाता है जैसे हम लोग जो है रिलेशन के अंदर जो है चेंजेस वगैरह करते हैं, ठीक है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल डेटा एंड द रेप्लिका, ठीक है। तो हमारे पास उसमें फिर कोई डिफरेंस नहीं रहता, ओरिजिनल डेटा जो हमारे पास होगा और जो हमने उसको जो चेंज वगैरह किया हुआ होगा। एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन में हमारे पास क्या होता है कि एसिंक्रोनस के अंदर आप लोगों ने जो है रेप्लिका विल बी मॉडिफाइड आफ्टर द कमेंट इज फाइड ऑन टू द डेटाबेस। अच्छा, कमेंट हम लोग जो है वैसे जो यूज करते हैं कि हम लोग जो है जब सेव वगैरह करते हैं, ठीक है, अपने जो डेटाबेसेस वगैरह उसके अंदर हम जो सेव करते हैं, फिर हमारे पास जो है कुछ स्कीम वगैरह आ जाती है जैसे कि फुल रेप्लिकेशन होता है। फुल से क्या मतलब होता है कि मतलब आपको नेम से ही जाहिर है कि हमारे पास तमाम, ठीक है, एवरीथिंग फुली रेप्लिकेशन, फुल रेप्लिकेशन, फुल डेटा कॉपीज वगैरह, ठीक है। तो बस जस्ट आपने इतना कॉन्सेप्ट रखना है कि जो रेप्लिकेशन है वो हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें मल्टीपल कॉपीज को अपने पास में रखते हैं, ठीक है। क्यों? ताकि हम उसको डिजास्टर रिकवरी वगैरह से जो है बचाएं, ठीक है। डिजास्टर क्या होता है, आपके पास लॉस होता है, किसका लॉस होता है, हमारे पास डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस है, तो हम लोग डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डेटा का मेरे पास लॉस होता है, ठीक है। डेटाबेस इज अवेलेबल टू ऑलमोस्ट एवरी लोकेशन और इन यूजर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। इन फुल रेप्लिकेशन स्कीम में क्या होता है कि डेटाबेस इज अवेलेबल टू ऑलमोस्ट एवरी लोकेशन, जो आपके पास डेटाबेस जो होता है वो आपके पास अवेलेबल होता है हर एक लोकेशन, मतलब फुल रेप्लिकेशन मैंने दी हुई है, फुली एक्सेस दिया हुआ है सबको। इसके लिए आपके पास एग्जांपल सबसे बेस्ट क्या होगी, लाइव एग्जांपल आपके पास लाइव एग्जांपल होगी कैनवस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपके पास सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि जो मैंने उसमें लेक्चर वगैरह सारे सेव किए हुए हैं, ठीक है, तो मैं उसको जो है पब्लिश जब कर दूंगा तो वो सबके पास अवेलेबल होंगे वो लेक्चर, ठीक है। तो बेस्ट आपकी एग्जांपल एक मैंने आपको दी। अब आपके पास कैनवस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपके पास एक एप्लीकेशन है, आपके फुल पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग जो अपने डेटाबेस वगैरह को या अपने डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं। तो उस कैनवस में हमारे पास डेटा क्या होगा, हमारे लेक्चर होंगे, हमारे पास असाइनमेंट्स होंगी, हमारे पास क्विजेज होंगी, इस तरह की जितनी भी हमारे पास चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फुल रेप्लिकेशन आ गई जहाँ पे आपके डेटाबेस जो अवेलेबल होगा हर एक लोकेशन के ऊपर, ठीक है। एडवांटेज ऑफ फुल रेप्लिकेशन हमारे पास क्या होगा कि हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एज डेटाबेसेस। अब जब हमारे पास फुल रेप्लिकेशन की बात की गई है कि डेटाबेस जो है अवेलेबल है सारी जगह पे, ठीक है, हर जगह पे, तो क्या एडवांटेज होगा कि हमारे पास जो है ये बेनिफिट होगा कि हम किसी भी टाइम कहीं से भी जाके हम जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। हम जो है मतलब हम जो है अपने डेटा को उठा सकते हैं, कहीं पर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम जाएंगे वहाँ से अपने डेटाबेस को एक्सेस कर लेंगे। फास्टर एक्सिक्यूशन क्वेरीज हो गई, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या होगा कि कंकरेंसी कंट्रोल इज डिफिकल्ट टू अचीव इन फुल रेप्लिकेशन, अपडेट ऑपरेशन इज स्लोअर। क्यों? अपडेट हमारे पास जो एक तो हमारे पास कंट्रोल थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि हमारे पास जो फुल रेप्लिकेशन हुई हुई है वो हर एक लोकेशन के ऊपर हुई हुई है, तो उसको कंट्रोल करना जो है मुश्किल होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा क्योंकि हमारे पास जो डेटा वगैरह है वो हर जगह पर फैला हुआ होगा, ठीक है। और डेफिनेटली हमारे पास जो ऑपरेशन वगैरह होंगे वो भी स्लो परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक साइड पे मेरे पास 20,000 यूजर का डेटा है, दूसरी साइड पे मेरे पास 50,000 का यूजर्स का डेटा है, तीसरी साइड पे मेरे पास फिर एक 50,000 का डेटा है, तो नंबर ऑफ यूजर्स या नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है मेरे पास जो है क्या होगा कि वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ये सारी चीज़ें मेरे पास ज़्यादा होगा तो वो मेरे पास जो इस तरीके से मेरे उसको हैंडल करना जो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और
अपडेट मेरे पास स्लो होगी। क्यों मेरे पास स्लो होगी? क्योंकि डेफिनेटली मेरे पास इतना ज़्यादा रिकॉर्ड है, ठीक है, इतना मेरे पास ज़्यादा रिकॉर्ड है, तो मैं कैसे मैं उसको जो अपडेट करूँगा, क्वेरीज जो है वो अपडेट करने में मुझे टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग मेरे पास प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग ये देखें, ये स्ट्रक्चर एक देखें, फुल रेप्लिकेशन प्रोसेस इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। मेरे पास ये सर्वर लगा हुआ है, यहाँ पे ये मेरे पास 3 यूज़र हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6, ठीक है। तो ये मेरे पास होंगे, ठीक है। सर्वर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। सर्वर का क्या मतलब है? ये सर्विसेज दे रहा है, किसे दे रहा है? यूजर को दे रहा है। यूजर्स क्या करें, इससे सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास ओरिजिनल डेटा है, ठीक है। ये मेरे पास ओरिजिनल डेटा, ये देखें यहाँ पे एक डेटा पड़ा हुआ है, इसको मैंने क्या नाम दिया हुआ है? रेप्लिका। क्या मतलब है कि जो ओरिजिनल डेटा, इसकी कॉपी मेरे पास यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। तो इन केस के अगर मेरे पास ये डेटा जो है करप्ट हो जाता है, ओरिजिनल डेटा मेरे पास डैमेज हो जाता है, जो मेरे पर लॉस्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। वायरस आज गया, सिस्टम उड़ गया, मेरे पास डेटाबेस उड़ गया, खत्म हो गया, तो मेरे पास एक रेप्लिका पड़ी हुई है, कॉपी पड़ी है, तो मैं फिर एक्सेस जो है, ये जो यूजर्स हैं सारे, ये सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, सर्वर जो इसको आगे भेज रहा है, ठीक है। ये इस तरह से होता है कि ये इस प्रोसेस में ये हो रहा है कि लेट से ये यूजर जो है यहाँ से कोई डेटा एक्सेस करना चाहता है, तो यूजर जो है रिक्वेस्ट करेगा इस सर्वर को, सर्वर आगे फॉरवर्ड करेगा इस ओरिजिनल डेटा को, ठीक है, कि मेरे पास एक यूजर की रिक्वेस्ट आई है और वो फलाना डेटा यहाँ से लेना चाह रहा है, ठीक है। तो फिर ये डेटा जो है, ये जब सर्वर जो है यहाँ से इस डेटा को उठा लेगा, तो वो डेटा दोबारा इस सर्वर में आएगा और इस सर्वर से फिर जो इस यूजर के पास चला जाएगा, यूजर 1 के पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आर्किटेक्चर होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने स्टडी की थी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास यूजर्स थे, वो क्लाइंट, सर्वर हमारे पास जो है सर्विस प्रोवाइडर वाले, और ये मेरे पास रिसोर्सेज हो गए जो कि हमारे पास ओरिजिनल डेटा है या ये मेरे पास रेप्लिका है, ठीक है। अगर इस केस में अगर लेट्स से कि मेरे पास ये ओरिजिनल डेटा यहाँ से ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, कुछ भी, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, तो फिर ये यूज़र की जो रिक्वेस्ट आएगी सर्वर के पास, और फिर ये सर्वर जो है रिक्वेस्ट करेगा इधर इस रेप्लिका को, ठीक है। क्या रेप्लिका होती है? आपके पास एक कॉपी होती है डेटाबेस की जो यहाँ पर आपके पास पड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रेप्लिका यहाँ पर कॉपी पड़ी होगी, और फिर इससे जो है वो दोबारा फिर ये जो डेटा जो इस सर्वर के पास आएगा और सर्वर के इस यूज़र के पास आएगा। तो यानी कि ये आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल जो इस तरीके से एक्ट करता है, ठीक है। अब बस आपको ये याद रहे कि इन क्लाइंट सर्वर मॉडल वी हैव क्लाइंट्स एंड वी हैव सर्वर, ठीक है। तो बाकी जो सारा काम सर्वर का होता है, डेटा को उठाना, फिर यहाँ पर लाना, फिर इसको आगे फॉरवर्ड करना, ठीक है। यानी कि ये जो यूज़र है ये डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो यूज़र है ये डायरेक्टली डेटाबेस को यहाँ से उठा नहीं सकता, ये अपनी रिक्वेस्ट 100% सर्वर को सेंड करेगा, सर्वर फिर आगे इसको यहाँ सेंड करेगा, फिर सर्वर से दोबारा यूज़र में जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसकी बेस्ट आपके पास एग्जांपल क्या होगी? लाइफ एग्जांपल ये होगी कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो है ईमेल सर्विस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इस तरह का नहीं होता कि आपने ईमेल एड्रेस जो है 2 में जाके टाइप किया, फिर वहाँ पे सब्जेक्ट मैसेज वगैरह सेंड कर दिया और बस आपने लिख के सेंड कर दिया, उस बंदे के पास पहुँच गई। नहीं, आपके पास जो ईमेल है वो रिक्वेस्ट जो है एक स्पेसिफिक सर्वर के पास जाती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ईमेल वगैरह आप लोग सारे यूज़ करते हैं, याहू ईमेल होगा, गूगल ईमेल हो गया, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग जो है जब याहू या गूगल ईमेल की सर्विस यूज़ करते हैं तो आपके पास एक स्क्रीन पे मैसेज आता है कि सर्वर डाउन। कभी आया किसी के पास मैसेज? जी सर, आता है, ठीक है। कि आप लोग जो जब ईमेल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं ना, आपके पास वो मैसेज आता है कि सर्वर डाउन है। जब सर्वर डाउन होगा तो फिर मैं ईमेल किसको सेंड करूँगा? वो यूज़र के पास डायरेक्ट नहीं जाती, पहले ईमेल आपके पास जाती है सर्वर के पास, और सर्वर फिर आगे उसको जो है फॉरवर्ड करते हैं स्पेसिफिक यूज़र को, ठीक है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है कि जो क्लाइंट जो है सर्विसेज को रिक्वेस्ट करते हैं और सर्विसेज, और जो सर्वर है वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो यही आपके पास इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये यूज़र बनाया हुआ है, सर्वर है, मेरे पास डेटाबेसेस है, तो यहाँ पे जो यूज़र है वो इस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, फिर सर्वर आगे डेटाबेसेस को जा रही है रिक्वेस्ट, यहाँ से डेटा फिर सर्वर में आ रहा है और सर्वर से फिर क्लाइंट में हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि यूज़र डायरेक्टली जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह मेरे पास जो है यहाँ पर अगर आ जाए नो रेप्लिकेशन, ठीक है।
अब हमारे पास कोई रेप्लिकेशन वगैरह नहीं है। नो रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो है स्टोरेज ऑफ डेटाबेसेस जो है एट वन लोकेशन मेरे पास है, ठीक है, कि मेरे पास एक ही जगह पे डेटाबेस पड़ा हुआ है, ठीक है। वो कैसे डेटाबेस एक जगह पे पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास ये रेप्लिकेटेड या रेप्लिकेशन, ठीक है। आप जो है इसको रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं और आप इसको रेप्लिकेटेड भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों सेंस में हमारे पास सेम होगा, ठीक है। तो क्या मतलब है कि हमारे यहाँ पे देखें, हमारे पास वही सेम हमारे पास पिक्चर है, लेकिन क्या है यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे रेप्लिकेटेड डेटा नहीं पड़ा हुआ। नजर आ रही है ना ये सबको कि हमारे पास क्या है यस कि सर। यहाँ पे कोई जी सर आ रहे हैं। रेप्लिकेटेड डेटा नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अगर यहाँ ऊपर आप लोग चले जाएं इस पिक्चर में देखें तो आपके पास यहाँ पे एक रेप्लिकेटेड पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या मेंशन हुआ हुआ है इस पिक्चर में, रिकवरी। क्या मतलब रिकवरी का क्या मतलब है कि ये मैंने एक बैकअप रखा हुआ है, ठीक है। यू कैन आल्सो से रेप्लिका इज द बैकअप, ठीक है। ओरिजिनल डेटा जो मेरे पास एक कॉपी पड़ी हुई है, बैकअप वगैरह, ठीक है। तो ये मेरे पास, लेकिन नो रेप्लिकेशन में मेरे पास क्या है कि उसमें कोई बैकअप वगैरह यहाँ पर नहीं पड़ा। तो इसका हमारे जो है हमारा डिसएडवांटेज हमारे पास क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अवेलेबिलिटी जो है वो मेरे पास नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये वाला डेटा मेरे पास करप्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब करप्ट हो जाता है, डिलीट? फॉर एग्जांपल अब मैंने आप लोग को असाइनमेंट दी है कि आप लोगों ने डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। आप लोग क्वेरीज वगैरह अप्लाई करोगे, क्रिएट करोगे डेटाबेस को, सब कुछ करोगे, बाय मिस्टेक आपका सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है। तो वो तो आपके सारा गया, वो तो आपका सब सारा सिस्टम गया, वो जितनी क्वेरीज की थी, जितने डेटाबेसेस वगैरह बनाए थे, वो तो सारे डाउन हो गए, खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि आपने जो है रेप्लिकेटेड कॉपी नहीं रखी हुई, क्योंकि आप एक ही सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो लेकिन इसका जो बेनिफिट्स हमारे पास, बड़े बड़े जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, वो हमें उस टाइम पे मिलते हैं कि जब हम लोग जो है एक बड़े एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जब हम लोग जो है बड़े बड़े नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। अब देखें, अब जो है, अब आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो रहे होंगे जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में सारे पढ़े थे कि हमारे पास डिफरेंट लोकेशन पे सर्वर वगैरह होते हैं, ठीक है। एक सिटी में होता है, दूसरे सिटी में होता है, तो हम वो ये सारे, अब देखें, अब आपके पास प्रैक्टिकली एग्जांपल सामने आ रही है, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल ये ओरिजिनल डेटा है मेरे पास, लेट्स से कि ये वाला डेटा मेरे पास पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, और ये जो रेप्लिकेशन यहाँ पे अगर एक मैंने कॉपी रखी हुई है, जो कि आप यहाँ पे डायग्राम में देखें ऊपर, ये, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने कॉपी रखी हुई है, ये वाली कॉपी अब मेरे पास फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान में है, ये मेरे पास यूके में है, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ से जो है कोई डिलीट वगैरह हो जाता है, डेटा वगैरह, सर्विसेज डाउन हो जाती हैं, तो मैं इसके पास आऊँगा, कांटेक्ट करूँगा, इससे आके कांटेक्ट करूँगा कि तुम मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करो, ठीक है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है डेटा जो है डिलीट हो जाए, डेटा जो है ब्लॉक हो जाए, डेटा जो है अवेलेबल ना हो, ठीक है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, ठीक है। मे बी यहाँ पे जो हमारे पास सर्वर वगैरह लगा हुआ है, उसका डेटा यहाँ पे हमारे पास सर्वर फेल हो जाए, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि मेरा सर्वर ही काम ना करे, ठीक है, तब भी मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन फिर क्या होगा कि फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, इसके पास आऊँगा, रिक्वेस्ट सर्वर डायरेक्ट इसके पास जंप करेगा, ठीक है। तो यानी कि हम मल्टीपल कॉपीज रखते हैं अपने अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, जब हम जो बड़े बड़े डेटाबेसेस में काम करते हैं, ताकि अगर ये डाउन हो तो इसके पास रिक्वेस्ट जाए, ये वाला डाउन हो तो इसके पास रिक्वेस्ट जाए। अब आप यहाँ पे एक और रेप्लिका भी लगा सकते हैं, यहाँ पे एक और रेप्लिका भी लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन योर, आपके पास सिनारियो पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो है किस तरीके से हमारे पास जो है गिवन है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, कि डेटाबेस इज अवेलेबल टू ऑलमोस्ट एवरी लोकेशन और यूजर इन कम्युनिकेशन नेटवर्क। और हमारे पास जो है तभी हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी कि जब हमारे पास एक नेटवर्क भी बना हुआ होगा, ठीक है, सारा। फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एक वाइड एरिया नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, वैन बना हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास पाकिस्तान है, दिस इज कॉल्ड यूके, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट लोकेशन है, तो अगर पाकिस्तान के पास डाउन है तो यूके के पास आएगा, यूके के पास डाउन है तो पाकिस्तान के पास जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नो रेप्लिकेशन में क्या है कि मेरे पास कोई रेप्लिकेटेड कॉपी वगैरह नहीं पड़ी हुई है, ठीक है। पार्शियल रेप्लिकेशन हमारे पास फिर आ जाती है कि पार्शियल रेप्लिकेशन मींस ओनली सम फ्रैगमेंट्स आर रेप्लिकेटेड फ्रॉम डेटाबेसेस, ठीक है। पार्शियली के हमारे पास क्या होता है कि हिस्से हम कह सकते हैं, ठीक है। पार्शियल क्या मीनिंग हमारे पास लिख के कि हमारे पास जो पार्टीशंस वगैरह हुई हुई है, ठीक है। तो क्या है कि पार्टीशन रेप्लिकेशन मींस दैट
कि ओनली सम फ्रेगमेंट्स आर रेप्लिकेटेड, कुछ जो है डेटाबेस जो है रेप्लिकेट होगा, कुछ मेरे पास नहीं होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, ये देखें यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स अब आपको पता चल गया क्या होता है कि हमारे पास एक टेबल है, एक डेटाबेस है, उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम लोग जो फ्रेगमेंट्स वगैरह बोलते हैं। तो ये पार्शियली अवेलेबल मेरे पास डेटा होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि जो मोस्टली जो हमारे पास जो है, जो रियल वर्ल्ड हमारे पास होती है, ठीक है, जैसे रियल वर्ल्ड हमारे पास एग्जांपल्स वगैरह होती हैं, तो उसमें हम लोग जो है फुली को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, इस रेप्लिकेशन को ज़्यादा रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे जो है ऑलमोस्ट जो है हर टाइम पे फुल रेप्लिकेशन चाहिए होती है डेटाबेसेस की, फुल मुझे डेटाबेस चाहिए होता है, ठीक है। कभी अगर फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, मैंने उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उसके मेरे पास फुली उसका रिकॉर्ड मुझे चाहिए होगा, उसका नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका NIC, उसका जो है होम एड्रेस, उसका ऑफिस का एड्रेस, एनी 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 सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैंने अपने डेटाबेसेस के अंदर दी होगी, ठीक है। तो ये जस्ट आपके पास एक कॉन्सेप्ट्स है कि फुल रेप्लिकेशन है, हमारे पास नो रेप्लिकेशन है, और हमारे पास पार्शियल हमारे पास रेप्लिकेशन ऑफ डेटा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस प्रोसेस एंड ऑप्टिमाइजेस अ क्वेरी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरीज एंड अदर पैरामीटर्स। कॉस्ट ऑफ डेटा ट्रांसफर से हमारे पास क्या मीनिंग है कि देयर इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हाइल प्रोसेसिंग द क्वेरीज, यानी कि हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जब भी हम लोग जो है क्वेरीज को प्रोसेस कर रहे होते हैं। क्वेरीज को प्रोसेस क्या मतलब कि कर रहे होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने कोई डेटा वगैरह उठाना है एक जगह से दूसरी, तो डेफिनेटली मैं क्वेरी जो है परफॉर्म करूंगा, तब मैं डेटा को रिट्रीव करूंगा। मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो क्वेरी परफॉर्म करूंगा, तब जाके मेरे पास एक रिकॉर्ड वगैरह इंसर्ट होगा, ठीक है। तो intermediate data is transferred to other location of data processing and the final result will be sent to the location where actual query is processing, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है कि एक इमीडिएट डेटा जो हमारे पास जो ट्रांसफर हो सकते हैं दूसरी लोकेशन पर फॉर डेटा प्रोसेसिंग के लिए। अच्छा, एंड फाइनल रिजल्ट क्या मतलब, अब यहाँ पे अब दोबारा डायग्राम में है फुल रेप्लिकेशन वाली है। अगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बात की कि यूजर 1 जो है सर्वर के पास आएगा, सर्वर जो है आगे जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा यहाँ पर, तो ये मैंने एक क्वेरी प्रोसेस की है, ठीक है, यानी एक क्वेरी लगाई है, क्वेरी प्रोसेस की है, क्वेरी एक इंसर्ट की है, ठीक है। ऐसी हवा में तो ये काम नहीं हो रहा ना कि अगर यूजर जो है 1 सर्वर के पास आ रहा है, फिर सर्वर इसके पास जा रहा है, फिर रिक्वेस्ट यहाँ से मेरे पास इधर आ रही है, फिर यहाँ पर है, नहीं, ये मेरे एक क्वेरी प्रोसेसिंग एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। क्या मतलब कि यहाँ से यहाँ पर क्वेरी आई, फिर यहाँ से इस सर्वर से इधर आई, फिर यहाँ से दोबारा इसके पास, ये देखें यहाँ पे ये दो एरोज आपको नजर आ रहे हैं, क्या मतलब, बैक एंड फोर्थ इसे कहते हैं, ठीक है। बैक एंड फोर्थ का क्या मतलब है कि यहाँ से यहाँ पर भी जाओ, फिर दोबारा यहाँ से इधर आ जाओ, ठीक है। एक सिंगल डायरेक्शन में हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है क्वेरी प्रोसेसिंग वगैरह। और फाइनल रिजल्ट का क्या मतलब है कि जब इस यूजर 1 ने इसको जो है क्वेरी वगैरह सेंड की, तो इसके पास यहाँ पर क्वेरी गई, फिर दोबारा जब यहाँ पर इसके पास क्वेरी आई, अब वही वाली क्वेरी हमारे पास आएगी ना जो ये यूजर रिक्वेस्ट करेगा। मे भी ये कहता है कि मुझे जो कस्टमर का मोबाइल नंबर दो, मे भी ये कहता है कि मुझे जो है कोई जो है कोई कांटेक्ट नंबर दो, आईडी वगैरह चाहिए, कुछ भी मुझे चाहिए जो यहाँ पर आपके पास पड़ी हुई है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्वेरी प्रोसेसिंग। और जो चीज़ इसको जो दोबारा रिवर्स होके रिवर्स प्रोसेस में एक चीज़ दोबारा मिल जाती है, तो वो मेरे पास बन जाता है कि मेरे पास रिवर्स प्रोसेस जो कहलाती है, वो मेरे पास फाइनल रिजल्ट उसका होता है, ठीक है। The cost of data increases if the locations are connected via high performance communication channels. Distributed databases management system query optimization algorithms are used to minimize the cost of data transfer, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें ये भी डिफाइन की गई हैं कि हमारे पास जो है कुछ एल्गोरिथम्स वगैरह चल रहे होते हैं, ठीक है, अपने प्रोसेस के अंदर, कि जिसकी जो है मेरे पास जो है जो क्वेरी का जो ऑप्टिमाइजेशन टाइम वगैरह है, ठीक है, तो वो जो है मेरे पास जो डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा ट्रांसफर वगैरह हो रहा है वो किस रेंज में हमारे पास हो रहा है। क्या मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेटा ट्रांसफर की ये मीनिंग है कि अगर यहाँ से दोबारा आप इस डायग्राम में आ जाए, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, देखें कि यूजर इन कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब क्या पता कि उसका जो नेटवर्क वगैरह है, जो नेटवर्क वगैरह एक बना हुआ है, ठीक है, उसका जो है
उसकी जो है वो कितनी स्पीड से वो नेटवर्क वगैरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो क्या पता कितनी देर में उसके पास रिक्वेस्ट वगैरह आए, ठीक है, कितना उसको टाइम लग जाए, कितना वेटिंग पे चला जाए, वेटिंग पे ना चला जाए, उसी टाइम फास्ट प्रोसेस हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कॉस्ट ऑफ डेटा ट्रांसफर, ठीक है, कि हमारे पास डेटा ट्रांसफर जो है किस उसमें हमारे पास हो रहा है। सेमी ज्वाइन बेस कोई, अच्छा चलें ब्रेक कर लें फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है सर।